सो वोल्टी रोमिंग स्टार्ट करते हैं। और वोल्टी रोमिंग के लिए इसके आपको आइडिया दिया था। यहाँ पर दो फंक्शन आपको याद रखने, टीआरएफ। ठीक है। रोमिंग फंक्शनलिटीज के लिए जो नोड रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है आपका, टीआरएफ है, ट्रांजिट एंड रोमिंग फंक्शन। ठीक है, ट्रांजिट एंड रोमिंग फंक्शन, ये आपकी रोमिंग फंक्शनलिटीज परफॉर्म करता है। ठीक है। नाउ सेकेंड थिंग हम यहाँ पर यूज करेंगे फीचर कैपेबिलिटी। ठीक है, फीचर कैप, ये एक हीडर होता है फीचर कैप। बेसिकली कैप मीन्स कैपेबिलिटी। ओके। और ये क्या होता है, फीचर कैपेबिलिटी आपका सर्विस इंडिकेट करता है, सर्विस इंडिकेटर होता है। ठीक है, जस्ट लाइक कौन सी सर्विस हमें परफॉर्म करनी है और किसे इन्वॉल्व करना है सर्विस में, ऐसे इंडिकेशंस होते हैं इसमें, मल्टीपल इंडिकेशंस। आपके से एसआरवीसीसी में भी ऐसे इंडिकेशन होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक और फीचर कैपेबिलिटी को जो इंडिकेट करते हैं ना, वो होता है आपका G.3 GPP। इनकेस इसमें अगर आपका ये लिखा हुआ है CS2PS.SRVCC, ऐसे इंडिकेशन है, दैट मीन CS2PS SRVCC होनी। ओके, ये क्या है, सर्विस इंडिकेट है, ये आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि ये सर्विस परफॉर्म होनी है। ओके। और लाइक आपको ऐसे अगर मिलता है, एग्जांपल लेते हैं, मिड कॉल अलर्टिंग। सो इसका मतलब है कि मिड कॉल, दैट मीन्स मिड कॉल अलर्टिंग, दैट मीन्स आपका मिड कॉल में SRVCC क्या है, ड्यूरिंग अलर्टिंग। ये क्या है आपका, अलर्टिंग, ड्यूरिंग अलर्टिंग, अलर्टिंग टाइम ही, जैसे आपने वोल्टी टू वोल्टी कॉल किया। ओके। सो जो ओरिजिनेटर है या टर्मिनेटर है, वो अलर्टिंग, जब आपका सेशन इनिशिएट हो रहा है, अलर्ट हो रहा है, दैट मीन 180 रिंगिंग, उसी ड्यूरेशन में क्या हो गया आपका, SRVCC हो गया। सो ये सर्विस को इंडिकेट करता है कि ये अलर्टिंग टाइम पर ही आपका सर्विस ये परफॉर्म करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे ना कि आपको जैसे वोल्टी टू वोल्टी रिंग हो रहा है, अब कोई एक यूई है, वो SRVCC हो गया, उसका उसका वोल्टी नेटवर्क काफी पुअर है और वो लेजेसी नेटवर्क पर मूव हो गया है। सो क्या है, ये सर्विस इंडिकेट, ये सर्विस इंडिकेट करेगा कि ड्यूरिंग अलर्टिंग टाइम पर ही आपका SRVCC परफॉर्म होना है। ठीक है। सो ये सर्विस इंडिकेशन फीचर कैप मीन्स फीचर कैपेबिलिटी हम देखेंगे यहाँ पर। और ये क्या करता है, एक पर्टिकुलर सर्विस को इंडिकेट करता है। ठीक है। दूसरा देखेंगे आपका लूप बैकिंग। लूप बैकिंग, एक ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। लूप बैकिंग मीन्स आपने जिस एंड पॉइंट से रिक्वेस्ट को रिसीव किया है उसे क्या कर देना है, सेम उसे बैक कर देना है, सेंड बैक करना है। ठीक है। सो इसे लूप बैकिंग, बट लूप बैकिंग करते क्यों है ये भी समझेंगे। ठीक है। सेकंड थिंग OMR, ऑप्टिमल मीडिया रिसोर्स। ये एक हमें क्या होता है, एक इसको ये पैरामीटर यूज करेंगे, एक ये सर्विस भी यूज करेंगे। आपके क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, रोमिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी। आप इसको, इसके कॉन्सेप्ट ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, ये आपका रोमिंग नेटवर्क है जहां पर ए पार्टी है। ठीक है, ए पार्टी ये दिल्ली में है, ये दिल्ली के नेटवर्क में है। ओके, ए पार्टी। बट ए पार्टी का जो होम नेटवर्क है वो क्या है, होम नेटवर्क कुछ यहाँ पर है, ये आपका होम नेटवर्क है, ए पार्टी होम नेटवर्क है। ठीक है, ए पार्टी होम नेटवर्क, लाइक हमने कल पंजाब लिया था, चलो आज आज भी पंजाब लेते हैं। ए पार्टी होम नेटवर्क है। ठीक है। और हम ये कर रहे हैं कि टर्मिनेटिंग पार्टी हमारी यहाँ पर है, ये आपकी क्या है, टर्मिनेटिंग पार्टी है, जहां पर हमें कॉल को टर्मिनेट करना है, दैट मीन्स बी पार्टी, ऐसा लेते हैं, ये आपका बी पार्टी है। सो ये लूप बैकिंग और OMR क्या है हमारा। ठीक है, हम ये क्यों कर रहे हैं लूप बैकिंग, इंपॉर्टेंट ये है, OMR फीचर है ना, OMR फीचर को हमें क्या करना है, इसको हमें मेट करना है। ठीक है, ये हमारा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि ऑप्टिमम पाथ हमें चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वहां पर कल हम लूप बैकिंग कर रहे थे और मैं उसे स्किप करना चाह रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहले हमने ओरिजिनेट से यहाँ से हमने रिक्वेस्ट को ओरिजिनेट किया
और फाइनली यहाँ की फंक्शनलिटीज हुई। उसके बाद हमने ओरिजिनेटिंग फंक्शनलिटीज परफॉर्म करने के लिए किसको सेंड किया, ए पार्टी को रिक्वेस्ट सेंड कर दिया था होम होम नेटवर्क में, राइट ना। होम नेटवर्क में रिक्वेस्ट सेंड किया, फिर हमने बोला कि होम नेटवर्क ने क्या किया, लूप बैकिंग लगा दी। क्या लगा दी, लूप बैकिंग। अब ये क्यों लगाया, ओएमआर क्या होता है, ऑप्टिमम, ओएमआर सर्विस मीन्स हमें मीडिया के लिए ऑप्टिमम पाथ चूज करना है। प्लीज आप लोग वीडियो ऑफ कर लिया करो, ठीक है। हमें क्या करना है, ऑप्टिमम मीडिया पाथ चूज करना है। हम रिक्वेस्ट को, आप सोचो रिक्वेस्ट को आप यहां से भी ट्रांसफर कर सकते थे बी पार्टी को। काफी लोगों का यह कंफ्यूजन था, बिल्कुल कर सकते थे। फिर भी हम यहाँ से लूप बैकिंग क्यों किए, इस इनवाइट रिक्वेस्ट को, ये इनवाइट रिक्वेस्ट को ए पार्टी के होम नेटवर्क में हमने सेंड किया, उसको हमने क्या किया, लूप बैक किया, फिर ए पार्टी विजिटेड नेटवर्क में यानी दिल्ली सर्कल को फिर से हमने क्या किया, सेंड बैक किया। फिर दिल्ली का जो नेटवर्क है आईबीसीएफ, वो बी पार्टी आईबीसीएफ को ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ओएमआर और लूप बैकिंग एक्चुअली है क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप किस नेटवर्क में अभी हो, विजिटेड नेटवर्क में हो, राइट ना। विजिटेड नेटवर्क में इन केस अगर हम लूप बैकिंग ना करते, यहाँ से ही रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करते, इस नेटवर्क को ए पार्टी के होम नेटवर्क को मीडिएटर या एंकर बना के रखते, तो क्या होता, हमारा मीडिया ए पार्टी है ना, ए पार्टी मीडिया दिल्ली से सेंड करता, ठीक है, और पहले दिल्ली के नेटवर्क से कहाँ पर जाता, यहाँ जाता ए पार्टी के होम नेटवर्क में, फिर ए पार्टी को होम नेटवर्क से कहाँ पर जाता, बी पार्टी में। तो बट ये एक ऑप्टिमम पाथ है क्या, चेक करते हैं। क्या ये अगर पाथ हम चूज करें, ये वाला पाथ मीडिया के लिए कि ए पार्टी रोमिंग नेटवर्क से डायरेक्ट टर्मिनेटिंग नेटवर्क में हम रिक्वेस्ट को, ये मीडिया पाथ हम ये स्टेबल कर दें, सो कौन सा मीडिया पाथ आपका ऑप्टिमम है, ये ये फर्स्ट मीडिया पाथ ऑप्टिमम है या सेकंड, सेकंड वाला। सेकंड है। दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, लूप बैकिंग कर रहे हैं, और इसे बोलते हैं ओएमआर, ऑप्टिमल मीडिया रिसोर्स। ये हमें ऑप्टिमम पाथ सिलेक्ट करना है मीडिया के लिए। हम यहाँ पर क्या है, 3 नेटवर्क हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं मीडिया में, यहाँ पर सिर्फ 2 आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। पहले वाला जो है सर, ये अपना होम नेटवर्क का यूजर का, ठीक है। ए पार्टी आपका यहाँ पर ये विजिटेड नेटवर्क में है, ये विजिटेड नेटवर्क है, और ये ए पार्टी विजिटेड नेटवर्क में है, ये ए पार्टी का होम नेटवर्क है। तो नहीं हमने नहीं। पहले क्या किया, इनवाइट रिक्वेस्ट को यहाँ फॉरवर्ड किया ए पार्टी के होम नेटवर्क में ओरिजिनेटिंग सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। फिर ए पार्टी ने क्या किया, ओरिजिनेटिंग सर्विसेज को परफॉर्म किया, और फिर क्या किया, लूप बैकिंग लगा दी, ठीक है। लूप बैकिंग सर्विस को, लूप बैकिंग बेस्ड उसने राउटिंग कर दी, दैट मीन्स सेम रिक्वेस्ट को, उसी सेम रिक्वेस्ट को विजिटेड नेटवर्क में दोबारा सेंड कर दिया। फिर जो फाइनल टर्मिनेटिंग किसने किया, रिक्वेस्ट को टर्मिनेट किया विजिटेड नेटवर्क ने, ठीक है। वो हम इसको अचीव करने के लिए, ये फंक्शनलिटीज को अचीव करने के लिए हमने ऐसा किया। कोई क्वेश्चन हो, डायरेक्ट कॉल फ्लो पर आते हैं। लूप पैकिंग करते क्यों हैं फिर? लूप बैकिंग करते क्यों है, यही तो मैं बता रहा था अभी। ऑप्टिमल मीडिया पाथ हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है ऑप्टिमल मीडिया पाथ। नहीं सर, ये कहना था कि ये होम नेटवर्क के लुक बैक जो हो रहा है, या ओएमआर जो हो रहा है, ऑप्टिमम मिनिमम रिसोर्सेज के लिए जो प्रोसेस हो रहा है होम हम्म, नेटवर्क से, वो डेटा ये विजिटर नेटवर्क के पास नहीं रहता, इसके लिए लूप बैक होता है, और उसके बाद ये विजिटर नेटवर्क से बी पार्टी को कॉल होता है, यही से यही प्रोसेस है ना। एग्जैक्टली यहाँ पर हम लूप बैकिंग इसलिए कर रहे हैं कि लूप बैकिंग हमारा रोमिंग पॉलिसी में है, ठीक है। तो रोमिंग पॉलिसी को हम लूप बैकिंग पर ही करते हैं, और ये और दूसरा रीजन है, हमें ओएमआर को भी अचीव करना है, एक ऑप्टिमम मीडिया पाथ को भी अचीव करना है, ठीक है। सो जस्ट एक हमारा एक बेस्ट ऑप्शन है, रिक्वेस्ट को आप यहाँ से भी राउट कर सकते थे, ठीक है, बट ये आपका बेस्ट है। और अदर ऑप्शन भी हैं, लाइक आपका S8 इंटरफेस पर होता है ना, एस गेटवे एंड पी गेटवे, S8H ये राउटिंग भी होती है, तो डिफरेंट है, बट इस मेथड को एक ऑप्टिमम मेथड मानते हैं, और ये सबसे पॉपुलर है रोमिंग कॉन्सेप्ट में, ठीक है। और सेकेंड थिंग हमें क्या याद रखना है, जो हमारा कोडेक है, ठीक है, तो इसमें कोडेक आपका AMR कोडेक पॉपुलर है, ठीक है। एज पर 3GPP AMR कोडेक शुड, ये सभी जितने भी नेटवर्क हैं आपके, ट्रांजिशन गेटवे है ना, TRGW, ट्रांजिशन गेटवे AMR कोडेक को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। सर AMR ऐसे टू अवॉइड ट्रांसकोडिंग।
हेलो सर। हम्म। सर एसेट इंटरफेस तो सर रोमिंग के लिए यूज करते हैं ना, और S5 सर लोकल कॉल के लिए। तो हम बता क्या रहे हैं, सर वही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, क्लियर करना था। उसको छोड़ो, यही इस पे ही रहो। वो बता रहे हैं ऑप्शनल है, वो भी है रोमिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं, कई मेथड है रोमिंग के, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मेथड है। ये EMR वाइड बैंड पे ही होता है ना रोमिंग सर? हाँ, ये हमारा ये है कि टू अवॉइड ट्रांसकोडिंग, ठीक है। अभी से ए नेटवर्क यहाँ पे ट्रांजिशन गेटवे है, आपको पता है ना, वोल्टी में IBCF और ट्रांजिशन गेटवे इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर आपका ट्रांजिशन गेटवे है, ठीक है। सो क्या करते हैं, इन केस ये ट्रांजिशन गेटवे सपोर्ट नहीं कर रहा है वो कोडेक जो ये नेटवर्क यूज कर रहा है, ठीक है, और ये नेटवर्क कुछ अदर कोडेक, तो क्या है, ट्रांसकोडिंग की एक फंक्शनलिटीज हमें एक्स्ट्रा परफॉर्म करनी पड़ेंगी। सो एज पर 3GPP AMR को हमने क्या किया है, प्रायोरिटी दी है कि AMR को हमने यूज करना है प्रायोरिटी पर, किसमें, रोमिंग अगर आप ले रहे हो दैट मीन्स रोमिंग सर्विसेज में AMR कोडेक को इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो AMR कोडेक यहाँ पर सबसे पॉपुलर है और ये मैंडेटरी है एज पर 3GPP AMR वाइड बैंड, ठीक है। ओके, आई थिंक बेसिक इतना काफी है, सो कॉल फ्लो जस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो ये ए पार्टी विस्टेड नेटवर्क है, ठीक है। ये ए पार्टी, ये विस्टेड नेटवर्क है। ए पार्टी अभी इसी विस्टेड नेटवर्क में है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या है, विस्टेड नेटवर्क है, क्लियर ना। और ये आपका क्या है, होम नेटवर्क, ये आपका टर्मिनेटिंग नेटवर्क है। बी पार्टी ये टर्मिनेटिंग नेटवर्क है। ये आपका ए पार्टी होम नेटवर्क है, ये आपका होम नेटवर्क है, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, A party send a invite request to visited PCSCF. So this is your invite request, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पर अभी PCSCF क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है ए पार्टी को कि ये क्या है, रोमर है, ये क्या है, रोमर है। अब आइडेंटिफाई कैसे किया, ये आइडेंटिफाई करता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। ए पार्टी जब रजिस्टर मैसेज सेंड करता है ना विजिटेड PCSCF को, तो उस टाइम आप याद करो, ये PCSCF का डोमेन है, समझो इसे कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि रोमर है। ये PCSCF है, PCSCF का एड्रेस समथिंग ऐसे होगा, दिल्ली का है तो ऐसे लेते हैं, मान लो एयरटेल का सब्सक्राइबर, ओके। सो समथिंग ऐसे होगा, PCSCF@, दिल्ली, ठीक है। और जियो एयरटेल दिल्ली ऐसे लेते हैं, एयरटेल दिल्ली, ठीक है। मान लो इसका ये एड्रेस है, ठीक है। इसका होम नेटवर्क एड्रेस ये है, PCSCF का ये होम नेटवर्क एड्रेस है। दिल्ली के PCSCF का होम नेटवर्क एड्रेस डिफरेंट होगा, पंजाब के होम PCSCF का डिफरेंट होगा, ठीक है। बट यूई ने जो अपना सेंड किया है, यूई ने जो रजिस्टर मैसेज सेंड किया है, अभी ये इनवाइट को मत देखो, रजिस्टर मैसेज, इनवाइट से पहले उसने नेटवर्क में रजिस्टर किया था ना। सो रजिस्टर मैसेज में एक रिक्वेस्ट यूआई जाती है ना, क्या जाती है, रूरी जाती है, आपको बताया है, रूरी यस। रिक्वेस्ट यूआई हम सेंड करते हैं। रिक्वेस्ट यूआई में हमने बहुत क्लियरली बोला था, और वो देखो आज काम आ रहा है। रिक्वेस्ट यूआई में हम क्या सेंड करते हैं, होम होम नेटवर्क नेटवर्क शिप यूआई, CPU रहा होम है। नेटवर्क शिप यूआई, होम नेटवर्क शिप यूआई सेंड करते हैं, ठीक है। सो होम नेटवर्क यूई का होम नेटवर्क शिप यूआई क्या होगा, यहाँ का होगा ना, ये इस नेटवर्क का शिप यूआई होगा ना। लाइक ये पंजाब का है, तो कैसा होगा ये शिप नेटवर्क, क्या होगा, होम नेटवर्क शिप यूआई समथिंग ऐसे होगा। अपना होम नेटवर्क जो भी होगा, होम नेटवर्क होगा, फिर होगा एयरटेल, है ना, और ऐसे पंजाब मान लो, ठीक है। यानी इंडिकेट करेगा कि मेरा होम नेटवर्क क्या है, पंजाब है। सो इसी के बेस पर PCSCF ने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कि ये क्या है, हमारा ये रोम है, मेरा मेरा होम नेटवर्क तो डिफरेंट है, बट यूई जो इनवाइट कर रहा है रजिस्टर होने के लिए, उसका होम नेटवर्क देखो दिल्ली है। तो देखो ये तुरंत समझ गया कि क्या करना है, ये रोमर है, ये यूजर क्या है, रोमर है। और इसी डिटेल को रजिस्ट्रेशन के टाइम ही ये क्या करता है, PCSCF स्टोर किए बैठा है, ये ऑलरेडी स्टोर किए बैठा है। तो अब यूई ने जैसे ही इनवाइट रिक्वेस्ट सेंड किया ना, तुरंत ही PCSCF आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वही है, वो रोमर है, रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, इनवाइट, क्लियर है। तो यूई ने क्या किया, इनवाइट सेंड किया, PCSCF आइडेंटिफाइड दैट यूई इज ए रोमर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। Yes, sir.
देखो कल सो के उठा था, ठीक है, तुरंत पढ़ाने लगा था, सोने के बाद थोड़ा सा मूड ऑफ रहता है ना कुछ देर। तो डोंट माइंड ना। सो नाउ अभी क्या करेगा, अभी टीसीएससीएफ क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये क्या है, रोमर है। सो दैट मीन्स टीसीएससीएफ को ये भी मालूम हो गया कि इसमें रोमिंग सर्विसेज को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। क्या करना है, रोमिंग सर्विसेज इन्वॉल्व होने वाली हैं। क्लियर है, रोमिंग कॉल यहाँ पर परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो इस वजह से टीसीएससीएफ ने क्या किया, तुरंत फीचर कैपेबिलिटी इंडिकेशन, और उसमें क्या होता है अभी बताया आपका, सर्विस इंडिकेशन होता है। वो यहाँ से जब रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा ना, तो रिक्वेस्ट को क्या फॉरवर्ड करेगा, आईबीसीएफ को। टीसीएससीएफ सेलेक्ट करेगा आईबीसीएफ को, और यहाँ पर इनवाइट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर देगा, इनवाइट, ठीक है। और इसमें जो फीचर कैपेबिलिटी इंडिकेशन, इसमें जो आपका सर्विस इंडिकेशन देगा वो किसका देगा, टीआरएफ। दैट मीन्स क्या करना है, टीआरएफ को इन्वॉल्व करना है, टीआरएफ फंक्शनलिटीज, इसकी सर्विस इन्वॉल्व होनी है। और किस टीआरएफ की सर्विस इन्वॉल्व होनी है, उस टीआरएफ की सर्विस का एड्रेस, टीआरएफ यूआरआई भी आपको इसी में दे देगा, टीआरएफ की यूआरआई। ये टीआरएफ का एड्रेस है, इस टीआरएफ की फंक्शनलिटीज को, इसका सर्विस हमें इसमें सेशन में इन्वॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी तक के कॉल फ्लो को बोलना कैसे है, रोमर यूई सेंड ए इनवाइट रिक्वेस्ट टू विजिटेड पीसीएससीएफ, विजिटेड पीसीसीएफ check and find that user is in roaming, so it add feature cap service indicator indicating that uh, roaming services to be performed by TRF. Clear है। now PCSCF forward the invite request to IBCF। ये IBCF क्या है, लोकल, दैट मीन्स विजिटेड, ठीक है, ये विजिटेड है। क्लियर है। Yes, sir. ओके, नाउ IBCF सेशन, नाउ IBCF इन्वॉल्व करेगा एज पर इंडिकेशन, सर्विस इंडिकेशन, IBCF इन्वॉल्व TRF इन द सेशन। TRF को इस सेशन में क्या करेगा, इन्वॉल्व कर लेगा एज पर सर्विस इंडिकेशन फाउंड इन फीचर कैपेबिलिटी हीटर। ये इंडिकेट कर लिया। नाउ IBCF फॉरवर्ड द इनवाइट रिक्वेस्ट टू होम नेटवर्क IBCF। ये अब क्या करेगा, होम नेटवर्क IBCF को रिक्वेस्ट क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा। आपके मन में क्वेश्चन है कि ये होम नेटवर्क IBCF के लिए क्या किया है, ठीक है। सो ये रजिस्ट्रेशन अभी थोड़ी देर में बताएंगे, क्लियर हो जाएगा कि विजिटेड IBCF को होम IBCF का एड्रेस इसके पास ऑलरेडी सेव है। ओके, रजिस्ट्रेशन के टाइम से पर ही ये एड्रेस सेव है। ओके, ये एड्रेस इसके पास सेव है। इसके जस्ट बाद अगर इसे जल्दी फिनिश करेंगे तो आज ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे रोमिंग का। सो आईबी विजिटेड IBCF के पास होम IBCF का एड्रेस ऑलरेडी सेव है। किस टाइम सेव है, रजिस्ट्रेशन अभी हुआ था ना, रजिस्ट्रेशन के टाइम सेव है पाथ हीडर पर। ओके, पाथ हीडर के थ्रू। ओके, यहाँ पर पाथ हीडर में IBCF ने भी अपना पाथ हीडर ऐड किया था, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन में देखेंगे। सो आपका इनवाइट रिक्वेस्ट यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। एनी क्वेश्चन किसी का भी। So now I visited IBCF, forward the invite request to home IBCF. Now home IBCF forward the invite request to SCSCF, and SCSCF further forward to TAS to perform originating services। TAS को यहाँ पे क्यों करते हैं, ये फंक्शनलिटीज तो आई थिंक रिपीट करने की जरूरत नहीं ना। क्लियर है कि टास्क हमारी क्या क्या ओरिजिनेटिंग सर्विसेज परफॉर्म करता है। इनवाइट नाउ टास्क, यहाँ पे टास्क क्या करेगा, सबसे पहले IFC अप्लाई करेगा। क्या करेगा, IFC, बेस्ड ऑन IFC इट डिसाइड दैट टास्क शुड इन्वॉल्व इन द सेशन। इसने IFC परफॉर्म की, IFC के बेस पर उसने डिसाइड किया कि टास्क को इन्वॉल्व करना है इस कॉल में। नाउ व्हाट टू डू, टास्क क्या करेगा, टास्क ओरिजिनेटिंग सर्विसेज परफॉर्म करेगा एंड राउट बैक द इनवाइट रिक्वेस्ट टू SCSCF। आई थिंक ये डिक्लेयर आपको क्लियर है, ठीक है। एनीवन। सो ये आपकी क्या परफॉर्म हो रही है, ओरिजिनेटिंग सर्विसेज। दिस इज ओरिजिनेटिंग सर्विसेज परफॉर्म बाय होम नेटवर्क टास्क एंड SCSCF, ठीक है।
क्लियर है? ओके, एनी क्वेश्चन? ठीक है। और हाँ, यहाँ पर फिर IBCF ने जब इनवाइट रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड किया है ना, तो OMR का इंडिकेशन यहाँ पर उसने दे दिया है। क्या दे दिया है? OMR। दैट मीन्स OMR इंडिकेशन यहाँ पर दिया है। इसका मतलब कि हमें एक ऑप्टिमम मीडिया पाथ को अगर सेटअप कर सकते हैं, सो प्लीज आप ट्राई करना कि एक ऑप्टिमम बेस्ट मीडिया पाथ हो, ठीक है, शॉर्टेस्ट मीडिया पाथ हो। OMR सर्विस ये होती है कि बेस्ट मीडिया पाथ, एक ऑप्टिमम मीडिया पाथ, एक शॉर्टेस्ट मीडिया पाथ एस्टेबल हो सके रोमर और टर्मिनेटिंग यूजर के बीच में। तो OMR इंडिकेशन भी इसने दे दिया है, ठीक है। OMR इंडिकेशन आपको बता दिए इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। सो SCFCF क्या करेगा यहाँ पर? SCFCF नाउ SCFCF ये भी डिटेक्ट करेगा। SCFCF also detect that user is trying to originate a call from roaming network. So it add loop back routing. ये क्या करेगा? नाउ ये ऐड करेगा आपका लूप बैक। सो ये इट फॉरवर्ड द IBCF, ये इनवाइट रिक्वेस्ट क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, IBCF को फॉर फर्दर राउटिंग। नाउ इस इनवाइट रिक्वेस्ट में क्या करेगा वो? फीचर कैप में क्या करेगा? फीचर कैप में लूप बैक कर देगा। फीचर कैप रिक्वेस्ट, फीचर कैप, सॉरी, फीचर कैपेबिलिटी इंडिकेशन में क्या करेगा? लूप बैकिंग। दिस इनवाइट रिक्वेस्ट शुड फॉलो लूप बैकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। लूप बैकिंग मीन्स जिस एंड पॉइंट से आपने रिक्वेस्ट को लिया है उसी एंड पॉइंट को वापस करना है। सो ये क्या करेगा? साथ में राउट हीडर ऐड करेगा। राउट हीडर, उस राउट हीडर में किसका एड्रेस देता है? TRF का। बिकॉज आपका ये रोमिंग है, तो रोमिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो आपका लूप बैकिंग फीचर को इनेबल करता है और लूप बैकिंग बेस्ड राउटिंग करता है। और TRF क्या करता है? आपका रोमिंग फंक्शनलिटीज परफॉर्म करोगे TRF। सो इसने राउट हीडर में किसका एड्रेस दे दिया? TRF। ओके, कि TRF के पास आप इसको लूप बैक करके ले जाओ, TRF इसकी रोमिंग सर्विसेज परफॉर्म करेगा। ओके, सो नाउ होम IBCF फॉरवर्ड द इनवाइट रिक्वेस्ट टू IBCF, विजिटेड IBCF। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? ये TRF का एड्रेस होम नेटवर्क के पास कहाँ से आया? ये इसमें है, ये आपको देखो ना, ये एड्रेस दिया है ना फीचर कैप में, ये एड्रेस है। तो ये मैंने बोला ना फीचर कैपेबिलिटी इंडिकेशन में TRF URI भी दिया हुआ है ये। वो इनवाइट रिक्वेस्ट में ही जाएगा क्या? हाँ ये, और क्या, हाँ इसी फीचर कैप वाले, हाँ इनवाइट में जो फीचर कैप होगा ना, फीचर कैप इंडिकेशन, ये हीडर, इसी हीडर में TRF URI ऑलरेडी मैंने बताया रखा है आपको, इसी में होगा। तो इसी बेस में वो लूप बैकिंग फीचर कैप में क्या कर देगा? ये TRF URI में ये लूप बैकिंग लगा देगा, ठीक है। ये लिख देता है यहाँ पर, जहाँ पर TRF URI रहेगा क्या लगा देगा वहां पे? ये राइट कर देगा लूप बैकिंग, ठीक है। लूप बैकिंग एक्चुअली नहीं, लूप बैक होता है, वो मैंने ऐसे लिखा है। और राउट हीडर ऐड करेगा TRF का, ठीक है, बिकॉज आपकी ये रोमिंग सर्विसेज कौन परफॉर्म करना है? TRF। सो नाउ IBCF फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू विजिटेड नेटवर्क IBCF। नाउ एज पर राउट हीडर ना, ये क्या है? राउट हीडर में TRF है। सो IBCF फॉरवर्ड द इनवाइट रिक्वेस्ट टू TRF टू परफॉर्म रोमिंग सर्विसेज, टू परफॉर्म रोमिंग सर्विसेज। This is your invite. Okay. Now TRF perform roaming services and route back the request to BGCF for further routing. Invite, ये invite क्या होगा? आपका modified होगा, जैसे आपका टास्क ने मॉडिफाई किया, इसने रोमिंग सर्विसेज को परफॉर्म किया, ठीक है। रोमिंग स्ट्रिंग्स, रोमिंग आपके एग्रीमेंट्स और रोमिंग चार्जिंग वैल्यूज, ये सब इस इनवाइट रिक्वेस्ट में इसने क्या किया? ऐड कर दिया है, ठीक है। TRF ने, जैसे टास्क ने ये मॉडिफाई करके रिक्वेस्ट को इसने सेंड बैक किया था, सेम बैक, जस्ट लाइक बैक टू बैक यूजर एजेंट, TRF आल्सो परफॉर्म एज बैक टू बैक यूजर एजेंट। ओके, सो यहाँ पर इसने मॉडिफाई किया। अब ये क्या करेगा? BGCF को फाइनल राउटिंग के लिए BGCF को इसने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी, ठीक है।
Now BGCF forward the invite request to terminating B party IBC. IBC. Okay. अभी ओके, ठीक है। इनवाइट IBCF सर, ICSCF को नाउ IBCF फॉरवर्ड, IBCF पे करेगा ना। सॉरी ये इंडिकेशन थोड़ा गलत है। नाउ विजिटेड IBCF फॉरवर्ड द terminating B party IBCF and terminating B party IBCF forward the invite request to local ICSCF, ठीक है। नाउ फर्दर ये अभी आपका ICSCF फॉरवर्ड द SCSCF, ठीक है। फिर SCSCF क्या करेगा, टास्क को B पार्टी टास्क को सेंड करेगा, किसके लिए, टर्मिनेटिंग सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। देन SCSCF क्या PCSCF को फॉरवर्ड करेगा। नाउ PCSCF फॉरवर्ड द इनवाइट रिक्वेस्ट टू terminating B party. Now terminating B party send 183 session in progress response to SCSCF, वो PCSCF सेंड करेगा, PCSCF SCSCF को, SCSCF से आपको किसको आएगा, IBCF को, ठीक है। सो यहाँ से क्या आएगा आपका 183 सेशन इन प्रोग्रेस, ठीक है। नाउ 183 सेशन इन प्रोग्रेस इज सेंड टू होम विजिटेड IBCF। अब ये सेम आपकी वोल्टी टू वोल्टी कॉल आपकी परफॉर्म हो गई, ठीक है। ये आपका क्या है 183 सेशन इन प्रोग्रेस। तो जस्ट अभी इनवाइट रिक्वेस्ट को टर्मिनेटिंग बी पार्टी पर किसी भी तरह पहुंचा देना है और उसके बाद क्या करना है, इंड टू इंड ए पार्टी बी पार्टी ऐसे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वो आपके इंटरव्यू के में वैसे ही चल जाएगा, ठीक है। फिर हमें नोड बाय नोड बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और नो डाउट यहाँ पर आपका HDP भी है, इस इनवाइट में क्या जा रहा है, HDP जा रहा है, ओके। HDP1 और यहाँ पर क्या आ रहा है, HDP ऑफर है, सॉरी HDP आंसर है, लाइक HDP2, ओके। So now IBCF forward to the home visited PCSCF and visited PCSCF forward to roamer. Now roamer send track to make it reliable, which is also carry final selected codec to IBCF. और फाइनली आपको ये ऐसे बोलना नहीं, इंड टू इंड आप बोल सकते हो, बिकॉज वो ये फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या फंक्शनलिटीज हो रही है वो आपसे इंटरव्यू ये नहीं सुनना चाहता। वो जो इसके ऊपर हो गया है ना यहाँ पर, बस इतना मोर देन सफिशियंट है। बाकी ये सेम वोल्टी टू वोल्टी कॉल है, ठीक है। तो वो आपसे ये 183 प्रैक ये सुनने के लिए नहीं पूछेगा रोमर, ठीक है। रोमिंग कॉल फ्लो ये इसके लिए नहीं पूछेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कोई भी आप क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हो। आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो टाइम है रोमिंग रजिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। एनी क्वेश्चन, नीलेश, संदेश? सर नो सर। ये प्रैक के बाद में तो अपना कॉल वाला ही प्रोसेस है ना। हाँ हाँ सेम प्रोसेस है, ठीक है। अभी आप इंड टू इंड बोल सकते हो, ये 200 ओके फॉर प्रैक, ओके देन इट अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर जो मीडिया पाथ होगा RTP वो कैसा होगा, ये ए पार्ट, ये आपका वेस्टेड नेटवर्क से यहाँ पे IBCF के पास ट्रांजिशन गेटवे है और इसके IBCF के पास ट्रांजिशन गेटवे है ना, जो आपकी ये, तो हमारा RTP ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी RTP पार्ट होगा, ठीक है। RTP, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक ऑप्टिमम पाथ लिया है, ठीक है, ऑप्टिमम मीडिया पाथ RTP, ठीक है। तो ये लूप बैकिंग और OMR ये एक्चुअली क्या है, ये हमने इसीलिए किया है। यहाँ ये आप समझो कि ए पार्टी एंड बी पार्टी, सॉरी ये कलर ठीक रहेगा, ये आपका वेस्टेड नेटवर्क है, ठीक है। और यहाँ पर आपका वेस्टेड नेटवर्क ए पार्टी का होम नेटवर्क है और बी पार्टी यहाँ पर कॉल है। सो हम यहाँ से जो इन टू इन मीडिया स्टेबल करना चाहते हैं ना, वो एक हमारा ऑप्टिमम पाथ ये है कि फ्रॉम वेस्टेड नेटवर्क टू टर्मिनेटिंग नेटवर्क, ये हमारा एक ऑप्टिमम मीडिया पाथ होगा।
और दूसरा ऑप्टिमम मीडिया पाथ क्या हो सकता है, बट वो ऑप्टिमम नहीं है, बट वो ऑप्शनल जरूर है। क्या है, ए पार्टी से मीडिया हम सेंड करें बी पार्टी पर, ठीक है, ए पार्टी के होम नेटवर्क पर, फिर ए पार्टी का होम नेटवर्क कहाँ फॉरवर्ड करें, बी पार्टी टर्मिनेटिंग बी पार्टी पर। सो जस्ट लाइक यहाँ पर आपकी दो सेक्शन में मीडिया डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका डायरेक्ट फ्रॉम ए पार्टी टू बी पार्टी। सो ये हमारा ऑप्टिमम पाथ नहीं है मीडिया ट्रांसमिट का। मीडिया के लिए ऑप्टिमम, तो ओएमआर का मतलब यही होता है, ठीक है, एक ऑप्टिमम मीडिया पाथ एस्टेब्लिश करना ही ओएमआर कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिमल मीडिया रिसोर्सिंग, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लूप बैकिंग करते हैं, और ये रोमिंग कॉन्सेप्ट में इसको हमने लेके आया है, ठीक है, कि लूप बैकिंग राउटिंग इज द बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश roaming calls. So any other question? Mahesh, Harsh, Anshul, Swapnil, Sandesh, Vishnu, Rahul, Pritika? नहीं सर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं किसी के। सो आई थिंक ये कंप्लीट हो गया, ओके ना। सो अभी IMS रजिस्ट्रेशन देखेंगे रोमिंग कंडीशन में, तो और भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और नो डाउट हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें स्किप की हैं, और वो सही है, हमें हर चीज़ के पीछे नहीं भागना। और ये मोर देन, जितना डेप्थ ये आपने देख लिया है, मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। और कुछ चीज़ें और हैं वो अभी यहाँ पर नहीं बताई, वो IMS जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना।